हाँ तो भाई बताओ भाई, आज कैसे रिक किया अर्जेंटीना ने? क्योंकि चैट में बहुत सारे लोग तो होंगे जो बोलेंगे भाई रिक कर दिया है। और सबसे पहले ना मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही एक चीज़ बोलना चाहता हूँ भाई, टू एवरीबडी जो यहाँ पर बिना स्ट्रीम देखकर बिना वीडियो देखकर कमेंट करते ना चैट में, यू आर द वर्स्ट ऑफ द काइंड। क्योंकि आपने कल जो मैंने अभी सॉरी नॉट कल अभी वाली स्ट्रीम की उस पर मैंने ये बोला कि भाई थोड़ा हार्श येलो था, क्योंकि अगर वो येलो कार्ड पहले से ना मिला होता, अगर पैरादिस को सेकंड येलो नहीं दिया जाता, वार्निंग देके छोड़ दिया जाता। बट चैट में तुम सब ने ना अपनी औकात दिखा दी, जिस तरीके से तुम आके भेड़ चाल में चल के मुझे अब्यूजेस दे रहे थे ना, दैट गोज टू शो कि तुम यहाँ पर कहाँ से आते हो, किसकी स्ट्रीम देख कर आते हो और किस मेंटेलिटी के साथ आके यहाँ पर कॉमेंट करते हो। यू शुड हैव वॉच्ड द एंटायर स्ट्रीम, दैट एंटायर सेगमेंट, जहाँ पर मैं खुद ये जो एथलेटिक के आर्टिकल पे आया है ना, ये पूरा एक्सप्लेनेशन, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया था उसी टाइम। मैंने कहा था अगर पैरादिस को वो येलो कार्ड ना मिला होता और अगर वीएआर पे वो कॉल ना गया होता तो वार्निंग देके छोड़ दिया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सेकंड येलो आप अवॉइड कर सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पर वीएआर पे गई वो कॉल और पैरादिस को वहाँ पर रेफरी ने बुक किया था, तो जब पैरादिस का वो कार्ड ओवरटर्न होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके एम्बोलो को येलो कार्ड दिया जाएगा। अगर नॉर्मल सीक्वेंस होता, अगर कॉल वीएआर पे ना जाती और अगर यहाँ पर आपके पैरादिस को यहाँ पर वो वीएआर कॉल पे जाने के बाद आपके येलो कार्ड को ओवरटर्न करना पड़ता, तो एम्बोलो को वो सेकंड येलो नहीं दिया जाता। इतनी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पता है क्या? आई गेट इट दैट यू हेट मी, आई हेट इट, आई गेट इट दैट यू हेट द फैक्ट दैट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिट हियर एंड टू मेक कंटेंट, you know, and you absolutely despise it, you absolutely hate this fact that I am doing very well. But you know what भाई, आपकी हेट मुझे अपना काम करने से रोक नहीं सकती। थोड़ा सा दिमाग खोल के, थोड़ी सी डिसेंसी के साथ, तुम जितना टॉक्सिसिटी यहाँ पर कमेंट्स में आके फैलाते हो ना, शायद उतनी समझदारी से अगर तुम स्ट्रीम्स देखो, तुम वीडियोस देखो और एक्चुअल फैक्ट्स पे जब बातें होती तुम अगर उनको सुनो, तो ये बच्चों वाली हरकतें ना करो चैट में। बट कोई बात नहीं भाई, दैट इज़ वॉट यू हैव गाइज हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 5 years, जब से मैं कॉन्टेंट बना रहा हूँ। चाहे मैं जितना तुम्हें सही बातों पर अपनी स्टेटमेंट देकर प्रूव करूँ कि भाई ये सही है ये नहीं है, you will not understand, you will never understand. But to all those people यहाँ पर जो अभी तक अर्जेंटीना के राउट को अभी तक बोल रहे थे कि भाई अर्जेंटीना को रिक करके ये पाथ दिया गया है, पहली बात तो अर्जेंटीना ने यहाँ पर फ़ोन करके नहीं बोला पोर्चुगल को कि अपना ग्रुप टॉप मत करो। उसके बाद अर्जेंटीना ने यहाँ पर आपकी उरुग्वे को नहीं बोला था कि आप क्वालिफाई ना करके केप वर्थ को आगे जान दो। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया को नहीं बोला था यहाँ पर कि स्विट्ज़रलैंड को आगे जाने दो। जहाँ तक बात है अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस की, भाई इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, उतनी कन्विंसिंग नहीं रही है जितना यहाँ पर कन्विंसिंग आप देख रहे हो फ्रांस की है। क्योंकि फ्रांस और अर्जेंटीना दोनों ही यहाँ पर आपके फाइनलिस्ट थे, उसमें से अर्जेंटीना आपकी चैंपियन बनी जाके। बट ये अर्जेंटाइन की टीम को अगर कोई कैरी कर रहा है भाई, दैट इज़ दिस गाय लियोनेल आंद्रेस मेसी, इसके अलावा कोई नहीं है। और आज यहाँ पर ये रेटिंग्स जो है ना भाई, ये रेटिंग्स इतनी मैं बोलूँगा होक्स हैं। इसमें आप बोलोगे मैकेलिस्टर का गोल आया और मैकेलिस्टर अच्छा खेला है, बट उसके अलावा एंजो फर्नांडिस की रेटिंग किसी भी तौर पे 7 नहीं होनी चाहिए, हो भी नहीं सकती। अल्वारेज यहाँ पर वो गोल बहुत बैंगर मारा, आई थिंक इस टूर्नामेंट के टॉप गोल्स कैटेगरी में यहाँ पर आपके अल्वारेज का गोल डेफिनेटली जाएगा। एंड अल्वारेज ने विनर मार के यहाँ पर, विनर ही मतलब इवेंचुअल विनर ही है वो, क्योंकि उसके बाद आपके जो लौतारो ने गोल मारा है वो तो टैप ही नहीं मार दिया आके। एंड उस टाइम तक स्विट्जरलैंड आउट ऑफ द गेम हो चुकी थी, बट रेड कार्ड होने तक यहाँ पर आई थिंक स्विट्जरलैंड ने अर्जेंटीना को काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड बैक करा हुआ था। क्योंकि भाई ये हैं स्टैट्स आपके फर्स्ट हाफ के, ठीक है ना, ये अर्जेंटीना है ये स्विट्जरलैंड है, दोनों टीमें इफेक्टिव नहीं थी। 10वें मिनट में गोल मार दिया था आपकी अर्जेंटीना ने, मैकेलिस्टर के उस हेडर पे, मेसी के उस असिस्ट पे। और मेसी भाई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहले इंसान बन गए जिन्होंने यहाँ पर 10 गोल असिस्ट कर दिए वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। ये बंदा अलग लेवल पे खेल रहा है, ये बंदा यहाँ पर 39 की एज में है, मैं मान भी नहीं सकता, बिकॉज ये बंदा एक ऐसे लेवल परफॉर्म कर रहा है जहाँ पर आप ये परफॉर्मेंसेस की एक्सपेक्टेशन प्रॉब्ली अपने एंजो फर्नांडिस से, प्रॉब्ली यहाँ पर आपने अल्वारेज से, आप यहाँ पर मैकेलिस्टर से, इन सब से एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन भाई मेसी ने इस पूरे वर्ल्ड कप में हर एक मैच में गोल कंट्रीब्यूशन दिया है। पहले मैच में अगेंस्ट अल्जीरिया इट वाज अ हैट्रिक, उसके बाद अगले मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रिया इट वाज ब्रेस, उसके बाद जॉर्डन के अगेंस्ट बेंच पे थे, बेंच से आने के बाद गोल स्कोर किया, उसके बाद केप वर्थ वाले गेम में 1 गोल और 1 असिस्ट, उसके बाद पिछले गेम में इजिप्ट वाले गेम में 1 गोल और 1 असिस्ट, और आज के मैच में 1 असिस्ट। और इवेंचुअली शायद वहाँ पर जो आखिरी गोल लौतारो ने मारा है वो शायद यहाँ पर मेसी मार देते,
कोई बड़ी बात नहीं थी यहाँ पर। और 9 गेम्स का जो एक रिकॉर्ड था मेसी का लगातार स्कोर करने का, वो 10वें गेम में कंटिन्यू नहीं हो पाए। बट भाई ये पता है, ये जो 3 गेम्स रहे, केप वर्द वाला, इजिप्ट वाला और स्विट्जरलैंड वाला, ये तीनों ही गेम्स यहाँ पर बिलो स्टैंडर्ड टीमों के अगेंस्ट थे। अगर आप देखोगे जो टीमें आपके दूसरे ब्रैकेट में थी, स्पेन हो गई आपकी, यहाँ पर फ्रांस हो गई, इवन मोरक्को यहाँ पर ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन देती। बट इन टीमों के अगेंस्ट भी आपकी अर्जेंटीना की वीकनेसेस काफ़ी हाईलाइट हुई हैं। एंड ये सबसे बड़ा एक मेरे हिसाब से वेकअप कॉल है। अगला गेम यहाँ पर आपका जिस टीम के अगेंस्ट है वो इतना आसान गेम खेलने नहीं आ रही है, बिकॉज आपका अगला गेम यहाँ पर आपकी एक टीम के अगेंस्ट है जिसने इस मोमेंट के बाद गेम निकाला जाके। एंड भाई नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड पे तो मैं डीपली बात करूंगा, बट भाई अगर तुम आओगे भाई, ये जो गेम है यहाँ पर, इसमें इस बंदे ने, अगर वहाँ पर अर्जेंटाइन टीम को आपका मेसी कैरी कर रहा है, तो इस इंग्लैंड की टीम को आपके जूड बेलिंगम और हैरी केन कैरी कर रहे हैं। जूड बेलिंगम एक मिडफील्डर, उसके 6 गोल हैं, जहाँ पर आपके एम्बापे के, हालैंड के और मेसी के 8-8 गोल हैं। वहीं आपके यहाँ पर जूड बेलिंगम के 6 गोल ऑलरेडी वो स्कोर कर चुके हैं। हैरी केन के भी 6 ही गोल हैं। एंड पता है सरप्राइज बात क्या है, ये भाई साहब मिडफील्डर है। हैरी केन का गोल मारना समझ आता है बिकॉज वो एक स्ट्राइकर है। एम्बापे, हालैंड, मेसी का गोल स्कोर करना समझ आता है बिकॉज वो एक स्ट्राइकर है या फिर आपके फॉरवर्ड लाइन में खेल रहे हैं। बट बेलिंगम ने जिस तरीके से कल भाई आपकी नॉर्वे की टीम को डिसमेंटल किया है, एंड कल इंग्लैंड की परफॉर्मेंस भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी भाई। आई थिंक नॉर्वे वर्सेज इंग्लैंड वॉज ऑल्सो अ वेरी वेरी इवन गेम, क्योंकि नॉर्वे ने इवेंचुअली चांसेस ज़्यादा नहीं बनाए, बट बनाए आपकी इंग्लैंड ने भी नहीं। एंड ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आपके खुद थॉमस टूकल ने बात कही है कि दे वर नॉट गुड। थॉमस टूकल की इंग्लैंड यहाँ पर इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक कन्विंसिंग गेम खेल के आई है, एंड दैट वाज अगेंस्ट क्रोएशिया, पहला गेम वेर दे वॉन दैट गेम 4-2। वरना उसके बाद जितने भी गेम्स हुए यहाँ पर आपकी इंग्लैंड के, DR कॉन्गो वाला वॉज अ हार्ड फॉट विक्ट्री। पिछला गेम भी अगर आप देखोगे यहाँ पर अगेंस्ट मेक्सिको, दैट वाज ऑल्सो हार्ड फॉट विक्ट्री। इस गेम में भी यहाँ पर इतने सारे चांसेस नहीं बने, बट अगेन भाई बेलिंगम स्टूड अप। DR कॉन्गो वाले गेम में इट वाज आपके हैरी केन, पिछले गेम में इट वाज हैरी केन एंड बेलिंगम, एंड इस गेम में तो इट वाज सोलिली बेलिंगम। एंड बेलिंगम भाई व्हाट अ प्लेयर ही हैज़ बीन। एंड थॉमस टूकल के अपॉइंटमेंट के टाइम पे ना आपके जो इंग्लैंड के लेजेंड्स हैं, गैरी नेविल हो गए, आपके जेमी कैरेगर हो गए, इन सब ने सवाल खड़े किए थे कि भाई क्यों, कैसे, किस लिए, क्यों अपॉइंट किया जा रहा है, राइट। बट अब वही सारे लोग अपलॉड कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई देखो, फुटबॉल चाहे डोमिनेटिंग हो या ना हो, बट नॉकआउट में आपको बस आगे जाना है। और अर्जेंटीना और इंग्लैंड दोनों ही यहाँ पर एक काम अच्छे तौर पे करके आए हैं, दैट इज इवन आफ्टर दे हैवंट डोमिनेटेड देयर ओपोनेंट्स, स्टिल दे हैव एंडेड अप विनिंग दोज गेम्स। चाहे आप इंग्लैंड की बात करो, चाहे अर्जेंटीना की बात करो, इंग्लैंड के लिए यहाँ पर डिफेंस अगेन सॉलिड है। अगर आप यहाँ पर बात करोगे आपकी अर्जेंटीना की, ठीक है ना, तो उनके केस में भी भाई डिफेंस उनका भी सॉलिड है। आज के गेम में भी अगर आप देखोगे भाई अर्जेंटीना ने एज सच ज़्यादा चांसेस बनाने का मौका नहीं दिया है आपकी सामने वाली टीमों को। केप वर्द वाले दोनों गोल्स आप बोलोगे यहाँ पर आए थे, बट वो आउट ऑफ द ब्लू आए थे। इजिप्ट वाला गेम, हाँ भाई उनका डिफेंस टेस्ट हुआ, बट उस गेम में भी भाई चांसेस ज़्यादा किसने बनाए, आपकी अर्जेंटीना ने। आज वाले गेम में अगर आप देखोगे भाई स्टैट्स वाइज जो एक्स्ट्रा टाइम आया है ना, रेड कार्ड के बाद जो गेम चालू है, उस पर आपकी अर्जेंटीना ने डोमिनेट कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। एंड इवेंचुअली भाई देखो, एक पॉइंट के बाद रेड कार्ड जब मिल गया, तब आपके रेड कार्ड के बाद स्विट्जरलैंड compete करने की पोजीशन में थी नहीं, बिकॉज ऑफ 10 मैन के अगेंस्ट कैसे, मतलब 10 मैन के साथ अर्जेंटाइन प्रेस के अगेंस्ट कैसे आप डिफेंड कर पाओगे। और भाई अर्जेंटीना की प्रेस भाई टॉप है इस पूरे टूर्नामेंट में। एक है आपकी फ्रांस की प्रेस जिसने भाई दम ले रखी है, और एक आपकी अर्जेंटीना की प्रेस है। और देयर इज अ रीज़न क्यों ये दोनों टीमें पिछले बार के वर्ल्ड चैंपियन के फाइनल में थी। अब यहाँ पर इस बार आपकी अर्जेंटीना उतनी कन्विंसिंग नहीं है पिछले वर्ल्ड कप के कंपैरिजन में। देखो पिछले वर्ल्ड कप में चीज़ें क्या थी पता है, पिछले वर्ल्ड कप के कंपैरिजन में ये वाली अर्जेंटीना इसलिए हल्की लग रही है बिकॉज पिछले वर्ल्ड कप में अल्वारेज ऑन टॉप, एंजो वॉज ऑन टॉप, मैकेलिस्टर वॉज ऑन टॉप, फिर आपके यहाँ पर आपके रॉड्रिगो डी पॉल एंड पैराडेस वॉज ऑन टॉप, डिफेंस भी वॉज ऑन टॉप, एमी मार्टिनेज वॉज ऑल्सो ऑन टॉप, एंड मेसी तो टॉप था ही। इस बार के वर्ल्ड कप में यहाँ पर एक एक गेम में परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, बट एक कॉन्स्टेंट है एंड दैट हैज़ बीन मेसी। लिसांद्रो मार्टिनेज आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स हैज़ बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट वन फॉर अर्जेंटीना। आप अगर आज का गेम भी देखोगे, ही वॉज टॉप, एंड पिछले गेम में भी यहाँ पर भाई ने एक गलती ज़रूर की थी, बट उसके बाद ही वॉज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। एंड उससे पिछले गेम में तो भाई ने गोल भी स्कोर किया था, मेसी को असिस्ट भी दिया था, तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट भाई इंग्लैंड यहाँ पर इतना आपको मौका देगी नहीं ऑन द बॉल, बिकॉज इंग्लैंड की जो मिडफील्ड है ना वो फिजिकल है और वो बहुत रोबस्ट, और उनकी टीम के पास एक ऐसा कोच है जो नॉकआउट में बहुत अच्छा करना जानता है। लेकिन फिर वहीं वाली बात आती है भाई कि आपकी अर्जेंटाइन टीम के पास ना एक ऐसा कोच है जो पिछले 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हारा नहीं है।
2020 का कोपा अमेरिका, उसके बाद 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, फिर 2024 का कोपा अमेरिका, उस बीच में एक फिनालिज्मा भी हुआ। हो सकता है इस बार फिनालिज्मा होता तो स्पेन अर्जेंटीना में वापस से अर्जेंटीना जीत जाती। एंड अब फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना यहाँ पर जब से मेसी खेलना शुरू किए हैं उनकी हिस्ट्री में ये अपना तीसरा सेमीफाइनल खेल रही है। 2014 में फाइनलिस्ट थे, 2022 के चैंपियन बने और इस बार यहाँ पर सेमीफाइनल पहुँच गए। नाउ इंग्लैंड और अर्जेंटीना यहाँ पर आपके वर्ल्ड कप्स में आखिरी बार 2002 में टकराई थी और उस बार यहाँ पर वो टकराए थे आपके ग्रुप स्टेज में, जहाँ पर डेविड बेकहम की उस एक पेनल्टी ने उस गेम को 1-0 में जिताया था आपकी इंग्लैंड को। लेकिन नॉकआउट का जो आखिरी फिक्सचर था बिटवीन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना, भाई वो दोनों नॉकआउट के फिक्सचर्स बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं। एक बार हुआ था मैच 1986 के क्वार्टर फाइनल्स में, जहां पर आपकी इंग्लैंड को हराया था आपके हैंड ऑफ गॉड के चलते, एंड वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का बेस्ट गोल जो माना जाता है, उस गोल के हैंड ऑफ गॉड के ठीक तुरंत बाद जो मारा था आपके डिएगो आर्मांडो मैराडोना ने, उसकी दम पे। अब पता है ये इंग्लैंड और जो अर्जेंटीना की राइवलरी है ये सिर्फ फुटबॉल बेसिस पे नहीं है भाई, ये है आपके कल्चरल बेसिस पे, ये आपके जियोपॉलिटिकल बेसिस पे। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल बेसिस पे भाई ये दोनों जो नेशंस है ना, ये वॉर पे गए थे 1980s में। जो एक आइलैंड है यहाँ पर, उसकी यहाँ पर आपकी जो कमांड है वो इंग्लैंड के अंडर थी, एंड उसको जीतने के लिए आपकी अर्जेंटाइन आर्मी ने फाइट किया था वो वॉर, और फिर अपना जो लैंड था वो एक्वायर किया था, रीक्वायर किया था। तो ये जो राइवलरी है दिस गोज बियॉन्ड फुटबॉल। और फिर 1998 वाला जो मैच था उसमें डिएगो सिमियोने पे पैर मारा था आपके डेविड बेकहम ने, उस मैच में रेड कार्ड लिया था डेविड बेकहम ने, इंग्लैंड बाहर हुई थी टूर्नामेंट से, वो मैच गया था पेनल्टी शूटआउट में और इंग्लैंड इवेंचुअली उस वर्ल्ड कप से कोलैप्स कर गई थी। अर्जेंटीना ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई मेसी के साथ जब से खेलना शुरू किया है 2006 वहाँ पर उनकी अर्ली एग्जिट क्या, क्वार्टर्स में बाहर हुए थे जर्मनी के अगेंस्ट। 2010 में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेटबैक लगा था उनको, जब वो बहुत ही इनिशियल फेज में बाहर हुए थे। आई थिंक ग्रुप स्टेज में बाहर हुए थे वो, 14 में फाइनलिस्ट थे, 18 में क्वार्टर फाइनलिस्ट थे, उसके बाद क्वार्टर फाइनलिस्ट ही थे शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर 22 में चैंपियन बने। 26 में अभी तक पता है परफॉर्मेंसेस उतनी कन्विंसिंग नहीं है। अब इसमें आप अगर मुझे बोलना चाहोगे मोहक यू आर अ बायस क्रिएटर, भाई आई विल टेक इट, भाई आई हैव गॉट नो इश्यूज, बट रियलिटी यही है जितने लोग यहाँ पर बैठ के मैच देख रहे थे, हर मैच अगर आपका यहाँ पर क्लोज टू 90 जा रहा है और आप वैसे जीत रहे हो, और पहली बात तो मेसी हर गेम में आपके हर एक लास्ट मैच तक खेल रहा है नॉकआउट के। केप वर्द वाला गेम एक्स्ट्रा टाइम में गया, मेसी ने पूरे 120 मिनट खेले। पिछला वाला गेम 90 मिनट्स में गया, वहाँ पर मेसी ने पूरे मिनट्स खेले। इस वाले गेम में भी यहाँ पर मेसी ने पूरा मैच खेला। अब अगेन इस बार जो इनके सब्स्टिट्यूट्स थे, आई थिंक उन्होंने गेम चेंज किया, बिकॉज ये कौन सा खोल लिया मैंने, हाँ ये ठीक है ना। आई थिंक मार्टिनेज पिछले दोनों गेम में एज अ सब्स्टिट्यूट आए हैं, अच्छा गेम प्ले रहा है उनका, और डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन मार्टिनेज का ज़्यादा इंपैक्ट देकर गया है गेम में। आई वुड से अल्माडा का भी यहाँ पर गेम काफ़ी डिसेंट था। अल्वारेज देखो यार स्टार्ट कर रहे हैं, बट अल्वारेज को मौका सिर्फ इसलिए मिल रहा है बिकॉज आपके लौतारो शायद उतना 90 मिनट्स का आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे नहीं पाएंगे। बट देन अगेन लोपेज आए, उन्होंने यहाँ पर अल्वारेज के गोल के लिए असिस्ट दिया। अब देखो उसमें पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन तो अल्वारेज की था। एज ऑफ द बॉक्स से जो गोल मार के भाई आपके अल्वारेज ने मैच जिताया है आपकी अर्जेंटीना को, ओए होए 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 होए, मज़ा ही दिला दिया। और अगेन अब वो बातें शुरू हो जाएंगी कि भाई अब 150 मिलियन का जो प्राइस टैग है वो कैसे वर्थ इट है। बट उस गोल से ठीक पहले यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्ट्रीम पे कि भाई अल्वारेज के लिए क्या 150 मिलियन वर्थ इट है, क्या बार्सिलोना यहाँ पर 150 मिलियन पे करनी चाहिए, एंड क्या एटलेटिको मैड्रिड का 150 मिलियन मांगना अल्वारेज के इस कैंपेन के बाद सही होगा। बट फिर वही गोल आ जाता है। अब तुम ये सोचो कि 10वें मिनट में यहाँ पर आपकी अर्जेंटीना ने पहला गोल मार दिया था, लेकिन उस 10वें मिनट पे गोल मारने के बाद आपकी अर्जेंटीना पूरे गेम में आपकी कभी कमांडिंग पोजीशन पे आई नहीं। एंड ऐसा नहीं था कि भाई आपकी यहाँ पर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड ने बहुत ज़्यादा कोशिश की गोल स्कोर करने की, नहीं, स्टैट्स उनके फेवर में भी नहीं है। बट बात वही है कि अगर आप ओवरऑल मैच देखोगे एंड में आते आते भाई अर्जेंटीना बिल्कुल डोमिनेट करने चली गई, क्योंकि वो रेड कार्ड के बाद स्विट्जरलैंड वर नो वेयर नियर इन द गेम, एंड वो रेड कार्ड बिल्कुल सही डिसीजन था भाई। अब जो लोग अंधे होके मुझ पे हेट देना चाहते हैं भाई बिल्कुल दो, मुझे सही बता रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। दैट गोस टू शो तुम्हारी अपब्रिंगिंग भी, तुम कैसे आकर मुझे गालियाँ दे रहे हो, ठीक है ना, कैसे आकर मुझे यहाँ पर अब्यूज़ करो बिना स्ट्रीम देखे, बिना, और मैंने इसीलिए स्ट्रीम वो कर दी, मेंबर्स ओनली कर दी, क्योंकि तुमको स्ट्रीम देखने का मतलब तो होता नहीं है, तुम आके सिर्फ अब्यूज़ करते हो। मैंने लिटरली एक वर्ड, और इस आर्टिकल के आने से पहले ही बता दिया था, ये आर्टिकल यहाँ पर अब आया है, मैंने उसी टाइम बता दिया था कि कैसे यहाँ पर वो सेकंड येलो हार्श एक येलो हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पैरादिस येलो पे उसको येलो मिल चुका था पैरादिस को। अगर यहाँ पर येलो ना मिलता पैरादिस को और VAR पे कॉल ना जाता तो वो सेकंड येलो ना मिलता, वार्निंग देके छोड़ दिया जाता।
क्योंकि एक प्लेयर जब ऑलरेडी येलो पे होता है ना, तो ऐसे इंसिडेंट के लिए रेफरीज यहाँ पर उसको एक वार्निंग देके और लास्ट वार्निंग देके छोड़ देते हैं। बट क्योंकि वो वीआर कॉल गई और अब उस टाइम पे आपको ओवरटर्न करना ही था डिसीजन, इसलिए वहाँ पर आपने यहाँ पर उसको येलो कार्ड दिया, सेकंड येलो, और फिर इवेंचुअली एम्बोलो को रेड कार्ड मिला। बट भाई छोड़ो वो सारी चीज़ें, छोड़ो, नॉर्वे थोड़ी बात करते हैं एंड में आते आते। भाई नॉर्वे का ये वर्ल्ड कप कैंपेन आई थिंक और बेटर हो सकता था अगर थोड़ी सी सही बुद्धि यूज करते आपके सॉरलोथ। ये बंदा बार्सिलोना के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता है, जब जब खेला अच्छा ही खेला है, लेकिन आज जब मौका था भाई अर्लिंग हालैंड को स्क्वायर करने का, और तुम ये देखो, ये पहला फ्रेम देखो, यहां पर नॉर्वे 1-0 से लीड कर रही थी। अगर ये बॉल स्क्वायर हो जाती, पिकफोर्ड की बुंड में दम नहीं था कि ये स्कोर होने से रोक लेता वो। हालैंड वुड हैव बरीड दैट चांस, बिकॉज बहुत ईजी टैप इन था ये, या बहुत ईजी शॉट होता फॉर अर्लिंग हालैंड। एंड पीछे जो प्लेयर थे ना, उन्होंने गिव अप कर दिया था ऑलरेडी। आई थिंक दिस वाज डेक्लन राइस जो चेस कर रहा था यहाँ पर, बट इतना टाइम लिया बॉल पे सॉरलोथ ने, फिर भी बॉल पास नहीं की, फिर शॉट लिया, शॉट ब्लॉक हो गया। लोग कोसेंगे यहाँ पर आपकी इस टीम में अर्लिंग हालैंड की परफॉर्मेंस को, बट अर्लिंग हालैंड शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर आज की परफॉर्मेंस भाई, क्योंकि उसके टचेस खराब थे, उसकी कुछ 35% पास एक्यूरेसी थी। ही इज देयर टू स्कोर गोल्स। वर्ल्ड कप में अगर नॉर्वे इतना आगे आई है ना, उसका मेन रीजन आपका अर्लिंग हालैंड ही रहा है, क्योंकि उसने गोल स्कोर करके दिए हैं। और यहां पर आज के मैच में उसको फीड नहीं किया गया, आपके ओडेगार्ड ने नहीं ढूंढा, बर्ज ने नहीं ढूंढा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई सॉरलो ने तो सबसे ज़्यादा हगा है आज के मैच में। लेकिन भाई नॉर्वे शुड बी एंड कैन बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, बिकॉज नॉर्वे ने भाई जो आज का मैच था मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छे से शुरुआत की, बहुत अच्छे से यहाँ पर खेला नॉर्वे ने। एंड it was not an easy game for England, because England was also struggling. England were not at their absolute best, but Bellingham was at his absolute best, और यही कुछ होता है भाई डिफरेंस मेकर। आया यहाँ पर जूड बेलिंगम स्टेप अप किया और गोल स्कोर कर दिया। अब देखो वही वाली बात है, जो लोग यहाँ पे रिक करने की बात करेंगे ना, वो इंग्लैंड वाले मैच की उस कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं करेंगे। जो इक्वलाइजर मारा था, इफ आई एम नॉट, वो इक्वलाइजर ही था। जूड बेलिंगम का वो गोल कैमरा केबल पे लग के बॉल गॉर्डन के पास है, गॉर्डन ने वहाँ पर फिर वर्सेस दिया आपके जूड बेलिंगम को। बट फीफा ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देते हुए एक वीडियो अपलोड किया, उन्होंने बोला है कि भाई वो ना हमारे बॉल में जो सेंसर लगा है उसने कभी डिटेक्ट ही नहीं किया। कैसे हो सकता है भाई, सबको दिख रहा है, फॉक्स पे डिस्कशन चल रहा है, स्काई स्पोर्ट्स पे यहाँ पर। अब स्काई स्पोर्ट्स वाले तो उतना ओपन डिस्कशन करेंगे नहीं, बिकॉज उनकी टीम यहाँ पर अच्छा कर रही है, बट सबको दिख रहा था भाई कि वो बॉल केबल पे लगी थी, बट वो रीड नहीं हुआ सेंसर पे, और फिर वो गोल स्टैंड किया। एंड नॉर्वे मतलब अगर देखा जाए तो हार्श फील करेगी, बिकॉज एक गोल उनका रूल आउट भी हुआ जहाँ पर फाउल किया आपके अर्लिंग हालैंड ने। तो ठीक है, चीज़ें हुई वो हुई, बट अर्लिंग हालैंड ने ओपनली आके तारीफ की भाई जूड बेलिंगम की, दैट रियल मैड्रिड एंड इंग्लैंड आर वेरी लकी टू हैव अ प्लेयर लाइक जूड बेलिंगम, बिकॉज ही इज ट्रूली वर्ल्ड क्लास। एंड मतलब मुझे अर्लिंग हालैंड की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बंदा कभी भी यहाँ पर शाय अवे नहीं करता ऐसी सिचुएशन से। तुम देखोगे यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस रेटिंग पे जूड बेलिंगम को अगर 9 भी मिल जाते, 9.5 भी मिल जाते, कोई गर्व वाली बात नहीं होती। बट भाई इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ, क्योंकि दोनों सेट ऑफ फिक्चर्स जो है ना, स्पेन फ्रांस, वो भी एपिक बैटल है। क्योंकि मैच से पहले ही यहाँ पर आपके दे ला फुएंटे ने और यमाल ने उसको इतना हाइप कर दिया फिक्चर को। यमाल ने बोला देखो, या तो हम लगातार तीसरी बार उनको हराएंगे, या वो अपना लगातार तीसरा फाइनल खेलेंगे। दे ला फुएंटे ने बोला कि अगर डर हमें लग रहा है ना, तो उतना ही डर फ्रांस को लग रहा होगा, बिकॉज हमने उनको पिछले दोनों मुकाबले में हरा के टूर्नामेंट से बाहर किया था। ऐसे ही यहाँ पर अगर तुम बात करोगे इंग्लैंड और अर्जेंटीना की, ये दोनों टीमें इतने टाइम से भरी बैठी हैं। एंड अगेन अर्जेंटीना का अपना लगातार दूसरा फाइनल पहुँचने का सपना होगा, इंग्लैंड का ये होगा भाई हम 1966 के बाद पहला फाइनल पहुँचे फीफा वर्ल्ड कप का, राइट। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे जो होना होगा हो ही जाएगा। अपने प्रेडिक्शंस दे देना, एंड बस हाथ जोड़ से तुमसे बस इतना विनम्र निवेदन है कि बिना वीडियो देखे भेड़ चाल मत चला करो, बेमतलब का अब्यूज़ मत थ्रो किया करो भाई। अगर तुम्हें ऐसे करना है भाई, मैं तो कहूँगा प्लेटफॉर्म मेरे चैनल पे मत ही आओ, क्योंकि तुम अगर यहाँ पर ओपिनियंस नहीं ले सकते, तुम यहाँ पर अगर लिटरली फैक्ट्स पर बात नहीं कर सकते, तो तुम्हारे लिए मेरा चैनल तो नहीं है। बिकॉज मैं यहाँ पर, और जो लोग मुझे अक्यूज़ कर रहे हैं कि ओहो मोहक इज़ द मोस्ट बायस्ड क्रिएटर एंड मोहक बस व्यूज़ के लिए अर्जेंटीना सपोर्ट कर, मैं नहीं करता अर्जेंटीना सपोर्ट भाई। मैं इस मैच में भी अर्जेंटीना सपोर्ट नहीं कर रहा था। I am a Ronaldo fan. I'm a Portuguese fan. I watch Argentina because I like watching Messi. Nothing more than that. Do I want Argentina to win the World Cup? नहीं भाई, मैं क्यों चाहूँगा अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीते। 2022 में सपोर्ट किया अर्जेंटीना को बिकॉज आई वॉन्टेड मेसी टू फिनिश हिज स्टोरी। अब नहीं इस वर्ल्ड कप में, आई वॉन्टेड नॉर्वे टू विन द वर्ल्ड कप आफ्टर पोर्चुगल गॉट नॉकड आउट एंड ब्राजील गॉट नॉकड आउट। बट नॉर्वे यहाँ पर एलिमिनेट हो गया आज इंग्लैंड के अगेंस्ट।
फेवरेट पूछोगे इस वर्ल्ड कप जीतने का कौन है, इट विल बी फ्रांस। तो भाई प्लीज़, अगर तुम्हें ऐसे हेट करना है अंधों की तरीके से, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई। एंड तुम फुटबॉल को लेकर अगर किसी के फैमिली पे जा रहे हो, उसको अब्यूज कर रहे हो, सुबह उठ के इंसान भगवान का नाम लेता हो, तुम मुझे अब्यूज करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करो, तो फिर क्या ही बात है। बट ठीक है भाई, दैट इट इज़ हु यू आर, इट इज़ वॉट यू हैव बीन थ्रू आउट द लास्ट 5 years ऑन दिस चैनल। आई डोंट ब्लेम यू पीपल, बिकॉज तुम्हारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, चाहे इंसान कुछ भी कर ले, चाहे इतना फैक्ट्स और फिगर्स पे बात कर लीजिए, बट देन अगेन दैट इज़ हु यू आर।